हाँ जी, नेक्स्ट इज़ प्रिसियन। प्रिसियन को अगर मैं एक उसमें वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, इट इज़ एक्चुअली, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज़ नियरनेस टू द ट्रूथ वैल्यू या ट्रू वैल्यू, उसकी कितनी कितनी पास है, इसको हम कहते हैं कितनी वैल्यूज़ प्रीसाइज हैं। बच्चे एग्जांपल्स देती हूँ, एग्जांपल अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगी। कोई वैल्यू है, उसकी मीन जो आता है वो 5 है, ठीक है। सेट ऑफ डाटा पूरे का पूरा क्या है, 4 3 2 5 1 7 6। फॉर एग्जांपल आपने इतनी दफ़ा, इट इज़ अबाउट 7 टाइम्स आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी मीन वैल्यू सपोज करें 5 आती है, तो 5 के इर्द गिर्द जो है वैल्यूज सारी की सारी कितनी क्लोज है, उसकी कितनी नियरनेस है, ठीक है, कितनी उनमें है, कितनी क्लोजनेस है, इसको कहते हैं प्रिसियन। अगर यही वैल्यू होती है किसी कोई चीज़ है, कोई एक्सपेरिमेंट है, अगेन आपने परफॉर्म किया, एक दफ़ा 10 वैल्यू आई है, एक दफ़ा 20 आई है, फिर 25 आई है, फिर 5 आ गई है, फिर एक दफ़ा परफॉर्म किया 4 आ गई है। अब इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ये क्लोजनेस नहीं है इन सब वैल्यूज़ में, ठीक है, ये बहुत पास, बहुत दूर दूर है, पास पास नहीं है, स्कैटर्ड है वैल्यू। इसको कहा जाता है पुअर प्रिसियन या प्रिसियन है ही नहीं, ठीक है। अगेन इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इट इज़ अबाउट द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट। एक रिजल्ट कितनी दफ़ा रिप्रोड्यूस हो रहा है। आपने 10 टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 10 टाइम्स आइदर यू आर गेटिंग द वैल्यू नियर बाय द मीन वैल्यू और नॉट, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही होती, ये आपको प्रिसियन बताती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके पास जब एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेसी का मतलब है कि एग्जैक्ट 100% अ काइंड ऑफ 100% एक्यूरेट वैल्यू आपको मिले। प्रिसियन का मतलब है कि वैल्यूज़ आपस में प्रिसाइज हैं कि नहीं है, आपस में पास पास हैं या नहीं है। इट इज़ एक्चुअली बच्चे रिपीटेबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट आपने 5 टाइम्स किया है, आपका रिजल्ट अगेन आपके किसी रिजल्ट की वैल्यू एक दफ़ा आपने किया 5 वैल्यू आई, दूसरी दफ़ा किया फिर 5 आई, तीसरी दफ़ा किया फिर 5 आई, इसका मतलब है रिजल्ट जो है वो रिपीट हो रहा है। सो इट इज़ एक्चुअली डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। एक ही रिजल्ट है, एक ही आपके पास एक्सपेरिमेंट है, सेम अपरेटस है, सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, हर चीज़ सेम है, और आपने रेप्लिकेट मेजरमेंट्स होती है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इन शॉर्ट जो आप बार बार कोई एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं उसको कहते हैं रेप्लिकेट मेजरमेंट्स, ठीक है। तो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स और आपने जो फर्स्ट टाइम किया उसके साथ कितना डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, कितनी वैल्यूज़ जो है उनका उनकी वेरिएशन है, इट ऑल कम्स अंडर प्रिसियन। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि आप एक रिज़ल्ट परफॉर्म करते हैं, आप बेशक फ़ौरन ही सेम रिज़ल्ट उसी को रिपीट कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको 100% एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसियन भी 100% आपको मिले, आपको नहीं मिलती। 100% मिलने का ये मतलब है आइडियल सिचुएशन है, और नॉर्मली हम आइडियल सिचुएशन जो है उनको इतना फॉलो नहीं कर रहे होते, क्योंकि आइडियल रिजल्ट्स को ऑब्टेन करना इज़ रियली टायरसम जॉब, तो हम उसको वो नहीं कर रहे होते, ठीक है। प्रिसियन अगेन फिर आप क्या चेक करते हैं, इट्स एक्चुअली वेरिएबिलिटी और अ वेरिएशन इन द रिजल्ट्स। तो आप सिर्फ वो वेरिएशन चेक करते हैं, अगर तो वैल्यूज़ के रिजल्ट्स पास पास हैं तो हम उसको प्रिसियन कहते हैं कि इट्स हाई प्रिसियन, अगर पास पास नहीं है तो हम उसको कहते हैं लो प्रिसियन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे, इट्स अ बुल्स आई, इट्स कॉल्ड एज अ बुल्स आई इन योर इंग्लिश डिक्शनरी, इट्स रिटन, यू विल राइट इट लाइक दिस SEY एंड यू विल प्रोनाउंस इट बुल्सआई। मैं यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ, बुल्सआई, ठीक है। बुल्सआई क्या है, ये एक एक्चुअली टारगेट बोर्ड है। ये अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आप हिली एरियाज़ में जाएं, अक्सर आपने इवन गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, इस पर आपने टारगेट करना होता है। यू हैव अ गन एंड यू हैव टू शॉट इट एट द सेंटर, इफ़ यू शॉट इट एट द सेंटर इट मीन्स यू आर डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ गेम होती है। इसी को समझते हुए एक्यूरेसी और प्रिसिजन जो है इसको समझते हैं। अगर तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 7 टाइम्स जो है आपने शॉट किया और 7 टाइम्स बच्चे डिफरेंट जगहों पे जाके देखिए, एक दफ़ा यहाँ पे हिट किया उसने बोर्ड को, दूसरी दफ़ा यहाँ, तीसरी दफ़ा यहाँ, चौथी दफ़ा यहाँ, पांचवी दफ़ा यहाँ, छठी दफ़ा यहाँ और सातवीं दफ़ा यहाँ। जब सेंटर में आप बिल्कुल हिट करते हैं इट मीन्स कि तब आपने जो है वो बिल्कुल उसको एग्जैक्टली उसको खेला। अगर वीडियो गेम है तो आपने इसका मतलब तब आप अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, अगर सेंटर में आप हिट करते हैं। या अगर आप वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी और जगह पे कि आप कितना अच्छा आपका शॉट है या नहीं है, तो तब अगर आप सेंटर में करते हैं तब आप कहते हैं कि आपने एक अच्छा शॉट किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारी डिफरेंट जगहों पे है। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी तब होती अगर सारे के सारे सेंटर में जाते हैं। अब सारे के सारे सेंटर में नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं लो एक्यूरेसी है, बल्कि बहुत है ही नहीं कोई, ठीक है, एक के अलावा कोई भी सेंटर में हिट नहीं किया। प्रिसिजन अगर सारी की सारी वैल्यूज़ पास पास होती हैं, अब पास पास भी नहीं है,
एक्यूरेसी तो नहीं है लेकिन प्रिसीजन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी बहुत दूर दूर एक डिफरेंट पॉइंट पे जाके सब वैल्यूज सब जो शॉट है उन्होंने हिट किया है टारगेट बोर्ड को, तो इसलिए इस केस में लो एक्यूरेसी है, लो प्रिसीजन है। सेकंड पे आ जाएं। सेकंड के केस में बच्चे यहाँ पे सेंटर में कोई किसी भी उसने हिट नहीं किया, इसलिए एक्यूरेसी लो है, लेकिन जहाँ पे हिट किया है वहाँ पास हिट किया है, तो हम इसलिए यहाँ पे कहेंगे यहाँ प्रिसीजन हाई है। क्यों प्रिसीजन हाई है? क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो बहुत पास है जितने भी आपने उसको किए हैं। अगली में बच्चे चेक करें तो ऑलमोस्ट एक्यूरेसी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेंटर या सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द जो है उन्होंने हिट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे प्रिसीजन लो है। देखें प्रिसीजन होता है अगेन अगर सारी की सारी वैल्यू बहुत पास होती तो यहाँ पास नहीं है, सेंट्रल पॉइंट ये पास तो हैं लेकिन आपस में स्कैटर्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रिसीजन लो है। द लास्ट वन इज़ हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट ऑलरेडी। एक्यूरेसी हाई है, सारी की सारी सेंट्रल पॉइंट्स में, प्रिसीजन हाई है, सारी की सारी सेंट्रल पॉइंट्स में है, बहुत क्लोज है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है सब रिजल्ट्स के दरमियान में, तो इसलिए दिस इज़ हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। अच्छा बच्चे, प्रिसीजन जो है वो बहुत नेसेसरी है आपके लिए। एक और रेफरेंस है कि जब भी इससे जो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा इट विल बी अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है इसको, या फिर आपने कभी रेंज या मीन मॉड मीडियन इस तरह की चीज़ें डिस्कस करनी है, या बच्चे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी जितने भी ये टर्म्स बोली हैं ये एनालिटिकल टर्म्स हैं। ये क्या करती हैं या किस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं? अभी बहुत एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपके पास। व्हेन यू हैव अ सेट ऑफ डाटा और सेट ऑफ रिजल्ट्स, तो उन सेट ऑफ रिजल्ट्स में अगेन हमने चेक करना होता है कि मीन से उनका रिलेशन चेक करना होता है, कितना वेरी कर रही हैं, कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, कहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल बच्चे, आपके पास जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी प्रिसीजन को चेक करते हुए, उसकी वैल्यूज़ 1 2 4 9 10 कोई भी वैल्यूज़ की फॉर एग्जांपल आ गई है, तो आपने जब अपना अब आप आई एम योर टीचर एंड आई एम आस्किंग द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, तो आपने आगे मुझे ये सारी की सारी चीज़ें नहीं बतानी, आपने आके मुझे एक वैल्यू बतानी होती है कि मैडम इसके पास फॉर एग्जांपल 12 के पास मैडम जो है हमारा रिजल्ट जो है ना वो 12% के पास या उसके मीन के पास हमारा रिजल्ट आया है। तो ये 12 क्या है? ये एक काइंड ऑफ सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके सेट ऑफ डाटा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि अच्छा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किस सेंस में, क्या मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि इसका रिजल्ट जो है ना वो इतने इस रेंज में आ रहा है, इतने डिजिट्स के पास है, तो आपको आके हर एक रिज़ल्ट का जो है, क्योंकि इतना ना तो आपके पास थ्योरेटिकली इतना आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हर चीज़ को, वो भी मुश्किल होता है, फिर किसी और को भी बताना हो तो एक एक चीज़ को इस तरह करना वो भी मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको बहुत शॉर्ट करते हुए एक वैल्यू से उसकी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल, और इन वैल्यू से जो है वो आप अपने रिजल्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो प्रिसीजन जो है वो आपको हेल्प आउट करती है इस चीज़ में। अगर डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है इन योर रिजल्ट्स तो प्रिसीजन को यूज़ करते हुए या प्रिसीजन का प्रिंसिपल यूज़ करते हुए यू कैन गेट अ वैल्यू, और उस वैल्यूज़ के अगर आप मुझे बताते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि आपने जितने भी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया होगा वो इस वैल्यू के पास आया होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कोई मेथड एक्यूरेट है तो ज़रूरी नहीं है वो प्रिसीजन भी उसमें लाजमी होगी। अगेन वाइस वर्सा, अगर गुड प्रिसीजन है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी भी हो। एग्जांपल देती हूँ, कैलिब्रेशन करते हैं अक्सर हम बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स की। कैलिब्रेशन क्यों की जाती है ये भी आपका एक प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। कैलिब्रेशन इसलिए की जाती है, उसको समझें इस तरह। आपने बीकर देखा होगा, अगर बीकर को हम लें 10 ml का एक बीकर है, आपने वे किया है, एक दफ़ा आपने उसमें वे किया तो 10 ml आपने कहा कि इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम इसका 10 ml है, तो 10 ml तक इसमें कोई भी सॉल्वेंट लेंगे वो हम ले सकते हैं। अच्छा, 2 दिन बाद आप आए, आपने उस बीकर को अगेन आपने उसको किया तो उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर डाला और आपने उसको देखा तो वो 10 नहीं था, एक्चुअली वो 11 ml डिस्टिल वाटर उस 10 ml के अंदर गया। अब क्या हुआ, हो सकता है कि इन 2 दिनों में हीट बहुत ज़्यादा हो तो आपका बीकर जो है उसको वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया हो। ठीक है, ये रीज़न हो सकती है। अच्छा, हीट उसको डायरेक्टली आपने प्रोवाइड की है, इस ये हो सकती है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में जो है वो कोल्डनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बीकर कहीं से हो सकता है क्रैक, ऐसा क्रैक हो जो आपको विजिबल आई से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ से जो वाटर है वो लीक हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम कैलिब्रेट कर लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को। वो हर इंस्ट्रूमेंट को करते हैं, वो चाहे आपका बीकर है, वो थर्मामीटर है, वो आपका पीएच स्केल है, या आपकी कोई पीएच मीटर है, या कोई भी चीज़ है आपके। इवन हाई इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप उनको भी कैलिब्रेट करते हैं। उसका ये मतलब होता है
कि फॉर एग्जांपल बीकर की एग्जांपल देती हूँ कि 10 ml है, तो इसके अंदर जब आप उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं इट मीन्स कि 10 ml ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये 10 ml वॉल्यूम है तो 10 ml ही आएगा। इससे आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन रिजल्ट्स की बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, अगर आपने कैलिब्रेशन नहीं की हुई, आप वेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 ml का बीकर है लेकिन आपने कैलिब्रेट नहीं किया हुआ, आपने अपने अकॉर्डिंगली तो 10 ml लिया है लेकिन एक्चुअली उसके अंदर 8 ml आया है। अब आपको नहीं पता कि 10 ml आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया था, आप यही समझ रहे हैं कि 10 ml ही है, आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर 8 ml है, तो आपके कैलकुलेशंस में क्या आया है, एरर आ गया, ठीक है। अब ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी इसमें ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम ही गलत लिया है, लेकिन प्रिसीजन हो गया। आप उस बीकर को यूज़ करते हुए 10 टाइम्स आप प्रैक्टिकल कर लें या प्रोसीजर फॉलो कर लें, उससे जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनकी वैल्यूज़ आपस में बहुत पास होंगी, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, प्रिसीजन होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी। अगेन इसको वाइस वर्सा कर लें, आपके अगर एक्यूरेट रिजल्ट है तो ज़रूरी नहीं है प्रिसीजन हो, लेकिन अ बेस्ट रिजल्ट इज़ कंसीडर्ड दैट वन इन विच यू गेट 100% एक्यूरेसी, अराउंड और अबाउट 100% एक्यूरेसी एंड अबाउट 100% वेरिएशन। यहाँ पे बच्चे एक फिगर है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप किसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ जाके आपने पोटाशियम की कंसनट्रेशन या सॉल्ट कंसनट्रेशन इन शॉर्ट आपने चेक करनी है और आपने देखनी है कितनी कंसनट्रेशन है, आप उसको पार्ट्स पर मिली में डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे दो रिजल्ट्स अल्टरनेटिवली दिए गए हैं, एक में प्रिसीजन बहुत अच्छी है, दूसरे में जो डाटा है वो प्रिसाइज नहीं है, वो पुअर प्रिसीजन है, ठीक है। और ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, एक 6 ppm जो 5.9 और 6.1 के दरमियान है सारी वैल्यू, और अराउंड 6 ppm के अराउंड सारी वैल्यूज़ हैं। दूसरे केस में स्कैटर्ड हैं पूरे के पूरे स्केल पे। अगेन दिस इज़ द सेम थिंग, गुड एक्यूरेसी या गुड प्रिसीजन, आपका रिजल्ट जो है उसके रिजल्ट्स में रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो सकती है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है कि प्रिसीजन हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको अनकैलिब्रेशन की बात की कि आप उस बीकर को करते हुए आप जब रिजल्ट 10 टाइम्स भी करें तो 10 टाइम्स आपको डाटा तकरीबन सेम ही मिलेगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। वो मेजरमेंट गलत हो सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि वो प्रिसाइज हो। इसी तरह टाइट्रेशंस की एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। इन शॉर्ट आपने दोनों चीज़ें चेक करनी होती हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, प्रिसीजन भी होनी चाहिए। इनमें से कोई एक भी चीज़ नहीं है आपके पास तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एरर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एरर है और कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अब एरर्स क्या हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।